हेलो फ्रेंड्स, यूजीसी नेट नॉलेज पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। मैं आज कराने जा रही हूं जो अभी हाल ही में पेपर हुआ है दिसंबर 2023 का करंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर कीजिए। ये क्वेश्चन पेपर है 8 दिसंबर 2023 का। शिफ्ट सेकंड। आइए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा व्यय भारत की समेकित निधि से नहीं लिया जा सकता है? इसमें वो चीज़ बताना है जो नहीं लिया गया है, ये नहीं बताना लिया गया है। तो कौन सा नहीं लिया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 4, भारत के अटॉर्नी जनरल का वेतन और भत्ते। ये जो है समेकित निधि से नहीं लिया गया है। क्या लिया जाता है इसमें? तो राष्ट्रपति के भत्ते और उपलब्धियां, भारत सरकार के ऋण और उनका ब्याज, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की पेंशन। ये किसमें समाहित होती है? समेकित निधि में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस विचारक ने सिविल समाज को लोकतंत्र से जोड़ा है? किसने जोड़ा है? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 2, एल्विस टी टॉकविले ने। किसने जोड़ा है सिविल समाज से? एलेक्सिस टी टॉकविले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 1949 में जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एकीकरण हुआ था तो उसके गवर्नर कौन थे? उस समय गवर्नर कौन थे? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 1, सी.डी. देशमुख। कौन थे उस समय के गवर्नर? सी.डी. देशमुख थे। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सूर्यास्त विधायन का एक लाभ नहीं है? क्या है? सूर्यास्त विधायन का एक लाभ नहीं है। कौन सा नहीं है? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 3, सूर्यास्त बजट बनाने में स्वास्थ्य और मानव जीवन के लिए लाभों को परिमाणित करना संभव है। ये क्या है? इसका लाभ नहीं है। क्या क्या लाभ हैं इसके? यह सरकारी गतिविधियों को समाहित कर लेता है। यह नए कार्यक्रमों के लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने में सहायता करता है। और थर्ड है, वित्तीय संसाधनों को नियमित रूप से एक विवेकपूर्ण तरीके से पुनः आवंटित किया जा सकता है। ये किसके लाभ है? तो सूर्यास्त विधायन के लाभ है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा तस्करी एक महिलाओं का सेक्सुअल व्यापारिक शोषण रोकने संबंधी व्यापार योजना उज्ज्वला का विशिष्ट घटक नहीं है? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 4, केवल BCD। कौन सा घटक नहीं है? बचाव, पीड़ित की सुरक्षा, वापसी के लिए, पीड़ित परिवार समुदाय का मूर्ण समेकन और करोड़ों सीमा पीड़ितों को उनके मूल देशों में सुरक्षित प्रत्यर्पण के लिए सहायता प्रदान करना। ये इसके क्या है? विशिष्ट घटक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, अजेजेंस और रीजन्स बताने हैं। तो अभिकथन है आपका, सहयोग भौतिक, जैविक व सामाजिक जैसे विविध कारकों का संश्लेषण है और यह सांदर्भिक है। कारण क्या है? सहयोग पर सीमाएं व्यक्ति के भौतिक, जीवन, जैविक व सामाजिक कारकों अथवा किसी स्थिति में कारकों के संयोजन के कारण होती है।
तो इसमें कौन सा करेक्ट आंसर है? आंसर नंबर फर्स्ट, ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से किन राज्यों में द्विसदनीय विधायिका है? कौन सी विधायिका है? द्विसदनीय विधायिका। तो किस राज्य में है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, बिहार, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। किसमें है? बिहार, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। BAK, इसमें क्या है? द्विसदनीय विधायिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन से विधायी अधिनियम को पारित कराने के लिए संसद की संयुक्त बैठक बुलाई गई थी? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सेकंड, आतंकवाद निवारण अधिनियम 2002 के लिए क्या बुलाई गई थी? संयुक्त बैठक बुलाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, द कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नेंस इन अ नैरो सेंस इज। सो इसका करेक्ट आंसर नंबर थर्ड, नेटवर्क मैनेजमेंट। क्या है? नेटवर्क मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, गैर सरकारी संगठन यानी NGO जो है तथा सिविल सोसाइटी संगठनें CSO, किसमें डिफरेंस बोल रहा है? NGO और CSO, ये हाल ही के पेपर में आया हुआ है, के संबंध में सही विकल्प चुनें। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर फर्स्ट, ABD। ये समावेशी विकास को लक्ष्य करते हुए उभरे हैं। ये लोकतांत्रिक प्रणाली के मूलभूत अंग का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये नागरिकों को आंदोलन के लिए उद्वेलित करते हैं। सो इसका करेक्ट आंसर क्या है? फर्स्ट, ABD। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर थीम इन मिनोब्रुक continued in Minnowbrook second, Minnowbrook first and Minnowbrook second. सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 4, A and C। A and C। ए क्या है? कॉन्कर्न फॉर सोशल इक्वलिटी, किस पे काम करता है? सोशल इक्वलिटी पे। और कॉन्कर्न फॉर डेमोक्रेटिक वैल्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से वित्त आयोग की कौन सी अनुशंसा भारत के राष्ट्रपति के एक आदेश के माध्यम से क्रियान्वित नहीं की गई है? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर 4, केंद्रीय सहायता की पद्धति। किससे क्रियान्वित नहीं की गई है? केंद्रीय सहायता की पद्धति को। और क्या क्या क्रियान्वित है? केंद्रीय करों को अंश निर्धारण करना, शुल्क देना और सहायता अनुदान प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन प्रगामी कराधान का गुण नहीं है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 4, गैर लचीला कर। ये क्या है? प्रगामी कराधान का गुण नहीं है। क्या क्या गुण है इसके? समानता के सिद्धांत, आय का समान वितरण और आर्थिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, तुलनात्मक लोक प्रशासन आंदोलन का विकास आधारित है। किस पे आधारित है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सेकंड, BCD। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से ग्रेजुएट कोर्स, किसमें? तुलनात्मक, CPA की बात हो रही है यहाँ पे। तो इसका विकास कहाँ से हुआ? कैलिफोर्निया के ग्रेजुएट कोर्स से। ASPA द्वारा 1963 में तैयार किया गया एक ग्रुप ऑफ फोर्ड फाउंडेशन वित्त पोषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज करेक्ट अबाउट द फंक्शन
एंड पावर ऑफ द ग्राम सभा। ग्राम सभा की पावर फंक्शन क्या है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर फर्स्ट, इट इज डिसाइडेड बाय लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। रॉबर्ट ब्लैक और जैन माउंटेन के लीडरशिप ग्रिड मॉडल में उस नेतृत्व शैली को निम्न में से क्या कहा जाता है जो मजदूरों की आवश्यकताओं की उपेक्षा करते हुए केवल मात्र उत्पादन पर केंद्रित करती है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 4, उत्पादन करो और नष्ट हो जाओ। क्या करो? उत्पादन करो और नष्ट हो जाओ। ये किस पे आया है? रॉबर्ट ब्लैक पे। रॉबर्ट ब्लैक पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। तर्कसंगत नीति निर्माण में नीति निर्माता के निम्न में से कौन कौन से प्रक्रियाएं हैं? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 4, ए बी डी। नीति निर्माता मूल समस्या का पहचान करता है, नीति निर्माता नीति विकल्पों को रेंज की पहचान करता है और नीति निर्माता विकल्प नीतियों व भारों सहित संसाधन का एक पूरा सेट तैयार करता है। ये कौन करता है? नीति निर्माता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। पंचायत का 5 वर्ष का कार्यकाल कब से आरंभ होता है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर फर्स्ट, इसकी प्रथम बैठक के लिए नियत तिथि से इसका जो 5 वर्ष का कार्यकाल वो आरंभ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। मैचअप करना है लेखक और उसकी पुस्तक से। सो इसके करेक्ट आंसर आंसर नंबर फर्स्ट, थॉमस आर डाई। इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी है? तो इसका आंसर है फोर्थ, अंडरस्टैंडिंग पब्लिक पॉलिसी। अंडरस्टैंडिंग पब्लिक पॉलिसी किसने लिखी है? थॉमस आर आई ने। विलियम ए ड्रून, इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी है? पब्लिक पॉलिसी एनालिसिस ए ग्रेडेड ए अप्रोच। ये किसने लिखी है? विलियम ए ड्रून ने, नंबर फर्स्ट। एजिकल ड्रॉ ने कौन सी पुस्तक लिखी है? तो सेकंड, डिजाइन फॉर पॉलिसी साइंसेस। डिजाइन फॉर पॉलिसी साइंसेस। और 4, एड्रूज मैसी ने कौन सी पुस्तक लिखी है? नंबर थर्ड, मैगजीन द पब्लिक सेक्टर। किसने लिखी है? एड्रूज मैसी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। घटनाएं और उसके वर्ष बताने हैं, कौन सी घटना किस वर्ष में घटी है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सेकंड, पोर्टफोलियो प्रणाली का प्रारंभ कब हुआ था? 1859 में। पिट्स इंडिया अधिनियम कब हुआ था? 1784 में। केंद्रीय व प्रांतीय विषयों का समेकित कब किया गया था? 1919 में। अब मद्रास के निगम की स्थापना कब की गई थी? 1687 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71। NIPUN निपुण भारत मिशन इज फंक्शनिंग अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री। किससे संबंधित है? किस मिनिस्ट्री से? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सेकंड, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से संबंधित है। कौन? निपुण भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ की एलिमेंट ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर थर्ड, पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या है ये? पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये इसका एलिमेंट नहीं है। किसका? सोशल
कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का। CSPR का पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो सिर्फ क्या करता है, राजनीति में तो जाता नहीं है। वो इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी रखता है, एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी रखता है और फिलिलैंथ्रोपिक रिस्पॉन्सिबिलिटी रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73 यानी 23। निम्न में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? कौन सा युग्म नहीं है? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर 4 गॉड ग्रिल समिति, पंचायती राज सुधार, ये सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। द 10th रिपोर्ट ऑफ सेकेंड ARC फोर्सिड ऑन नेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर सिविल सर्वेंट हाईलाइटिंग विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरिया। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर फर्स्ट ABCD, चारों ही हैं। रिस्पॉन्सिवनेस, कमिटमेंट, अकाउंटेबिलिटी और अवेयरनेस, ये किसका है? सेकेंड ARC का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75 यानी 25। निम्न में से किसने शासन के आधार के रूप में संवैधानिक नैतिकता का समर्थन किया है? किसने किया है इसका समर्थन? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर सेकंड BR अम्बेडकर ने, भीमराव अंबेडकर जी ने किसका समर्थन किया है? शासन के आधार पर संवैधानिक नैतिकता का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। नागरिक चार्टर आंदोलन के मूलतः 6 सिद्धांत निम्न में से कौन सा इसमें शामिल नहीं है? नागरिक चार्टर आंदोलन के जो 6 सिद्धांत है उसमें से शामिल नहीं है, कौन सा नहीं है? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर 4 सौदा, ये इसमें शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। लोक रुचि उपागम के बारे में निम्न में से क्या नहीं है? निम्न में से क्या नहीं है? किसके बारे में? लोक रुचि उपागम के बारे में। सो इसका करेक्ट आंसर नंबर फर्स्ट ये है 1950 के दशक में अस्तित्व में आया, ये इसका सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। अमेरिकी संविधान का 22वां संशोधन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसमें आपको अमेरिकी संविधान यानी जो अभी आप करंटली चैप्टर रिवाइज कर रहे हैं, जो लेसन चल रहा है हमारा, इसमें ये सारे संविधान के बारे में बताए गए हैं, जिसमें अमेरिकी संविधान के बारे में पूछा गया, यानी प्रशासनिक प्रणाली जो है इसमें से पूछी गई है MPA में। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 3 राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने के समय की संख्या को सीमित करना, ये किसमें है? 22वें संशोधन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। पहले चरण से शुरू करके भारत में बजट तैयार करने और समेकित करने के चरणों को सुव्यवस्थित कीजिए। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सेकंड। सबसे पहले नंबर पे आएंगे वितरण अधिकारियों द्वारा प्रारंभिक अनुमानों की तैयारी और समेकन। सेकंड नंबर पे है विभागीय नियंत्रण अधिकारियों द्वारा जांच करना। थर्ड नंबर पे है महालेखाकार और प्रशासनिक विभाग द्वारा संशोधित अनुमानों की जांच करना। फोर्थ नंबर पे है वित्त मंत्रालय द्वारा जांच और समेकन करना। और फिफ्थ नंबर पे आते हैं मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। नीचे दिए गए कथन एडजेसेंट्स और रीजन्स बताने हैं। एडजेसेंट्स क्या है? आदर्श रूप में सचिवालय के विभागों को अंतर संबंधित क्रियाकलापों के खंड विशेष से व्यवहार करना चाहिए। कारण क्या है इसका? विभागों में प्रक्रियात्मक स्पष्टता व विकेंद्रीकरण, नीतियों व कार्यक्रमों में बेहतर समन्वय का संवर्धन करता है। सो इसका करेक्ट आंसर नंबर फर्स्ट AR दोनों सही है, RA की सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित में से कौन संगठनीय विकास में निरोध के रूप में कार्य करते हैं?
किसमें? संगठनीय विकास जो है उसके निरोध के रूप में कार्य करते हैं। सो इसका करेक्ट आंसर नंबर 3 ए और सी। शक्ति व प्राधिकार से संबंधित मुद्दे और संगठन की समृद्धि व क्षय से संबंधित मुद्दे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। किस प्रणाली में शासन प्रक्रिया के सही क्रम की पहचान करें? किसी प्रणाली में शासन प्रक्रिया के सही क्रम की पहचान करें। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 2। सबसे पहले आते हैं लक्ष्य संयोग, उसके बाद निर्णय, 3rd नंबर पे आते हैं संसाधन जुटाना, 4th नंबर पे आता है क्रियान्वयन। सबसे पहले हम किसी भी शासन में है क्या करेंगे? पहले लक्ष्य का निर्धारण करेंगे, क्या लक्ष्य है, फिर उस पर निर्णय करेंगे। उसके बाद निर्णय हो गया तो संसाधन जुटाएंगे, कैसे हमें करना है। उसके बाद उस काम को करेंगे, संसाधन हमारा इकट्ठा हो गया, उसके बाद हम उस काम को करेंगे। पहले अगर घर हम बनाते हैं तो क्या करते हैं? उसका डिजाइन करते, कैसा घर बनना चाहिए, फिर उस पर निर्णय, नहीं अब हमें बनाना ही है, और उसके लिए फिर क्या करते हैं? संसाधन जुटाते हैं, उसके बाद उस पर वर्क शुरू हो जाता है। वही है आपका शासन प्रक्रिया में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83 यानी 33। भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक अपना प्रतिवेदन निम्न में से किसे प्रस्तुत करते हैं? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 4 भारत के राष्ट्रपति को। जो महालेखक परीक्षक है यानी कैग है, वो किसे प्रतिवेदन समर्पित करते हैं, प्रतिवेदन देते हैं, प्रस्तुत करते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति को। क्वेश्चन नंबर 34। A rigorous search for the cases and consequence of public policy is explained as policy analysis. The statement is attributed to. So इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 1 स्टर्टन नैगल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। प्रायिकता प्रतिचयन यानी प्रोबेबिलिटी सैंपल की सीमा होती है, क्या सीमा होती है? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर 4 सिर्फ ए। यह जनसंख्या से लिए गए सैंपल के प्रतिनिधि होने की गारंटी नहीं देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। मैचअप बताना है। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 2 राज्य प्रशासन क्या होते हैं? मुख्य सचिव, क्षेत्रीय प्रशासन, संभागीय आयुक्त, राजस्व प्रशासन, राजस्व मंडल, और जिला प्रशासन, जिला कलेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। संगठनीय संचार में जन प्रवाद यानी जो ग्रेपवाइन क्या होता है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 2 ABC। संचार का एक अनौपचारिक चैनल होता है, प्राधिकार के स्तरों का ध्यान किए बिना समूचे संगठन में सभी दिशाओं में फैलाना, और गप अथवा अफवाह के द्वारा अनौपचारिक व गैर आधिकारिक रूप से कुछ जानना। ये क्या है? ग्रेपवाइन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88 यानी 38। निम्नलिखित में से सामाजिक न्याय की विशेषता क्या है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 2 ABD। कानून में समानता, भेदभाव का प्रतिषेध और मानवाधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। पर्यवेक्षण का उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 2 B और C। संगठन के विभिन्न भागों के बीच समन्वय प्राप्त करना, यह सुनिश्चित करना कि संगठन का प्रत्येक भाग ठीक वही कार्य कर रहा है जो कार्य योजना के अधीन उसे सौंपा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। विकास एक मानसिक अवस्था है, A एक प्रवृत्ति है,
एक दिशा है। विकास एक मानसिक अवस्था है, एक प्रवृत्ति है, एक दिशा है। ये किसका कथन है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर थर्ड, एडवर्ड डब्ल्यू वीडनर का। वीडनर को विकास प्रशासन का जनक भी कहा जाता है। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, एडजेसेंट्स और रीजन्स बताने हैं। सो इसका करेक्ट आंसर नंबर सेकंड, ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। कथन क्या है? लोक नीति राजनीतिज्ञों द्वारा बनाई जाती है और प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा क्रियान्वित की जाती है। सेकंड है, सार्वजनिक संस्थाएं विकेंद्रित होने पर उत्तम प्रदर्शन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, लोक नीति के संदर्भ में उन व्यक्तियों को निम्न रूप में लोक नीति के संदर्भ में उन व्यक्तियों को निम्न में से किस रूप में जाना जाता है जिनका एक विशेष सभा विश्वास प्रणाली है जो दीर्घकाल में गैर नगण्य अंश में समन्वित क्रियाकलाप दर्शाते हैं। सो इसका करेक्ट आंसर नंबर थर्ड, पक्ष समर्थन सम्मेलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, एडजेसेंट्स और रीजन्स बताने हैं। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर फर्स्ट, ए आर दोनों सही है और ए आर ए की सही व्याख्या है। आश्रित चर वह वस्तु है जिसमें होने वाले बदलाव का कारण कोई अन्य चर होता है, और स्वतंत्र चर में होने वाला बदलाव आश्रित चर में बदलाव उत्पन्न करता है। जो स्वतंत्र चर में बदलाव होता है वो किस पे बदलाव करता है? आश्रित चर में। परंतु जो आश्रित चर होता है वो बदलाव किसी अन्य के कारण होता है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, chronologically arrange the institutions of financial regulatory body in India according to their year of institution। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सेकंड। सबसे पहले नंबर पे आएंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई। सेकंड नंबर पे है सेबी यानी सिक्योरिटीज एक्सचेंज बॉडी ऑफ इंडिया। थर्ड नंबर पे है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी IRDA। और फोर्थ नंबर पे है पेंशंस फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी PFRDA। ये क्या है? FR बॉडी, फाइनेंशियल रेगुलेटरी बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, यूनाइटेड किंगडम में इंग्लैंड, वेल्स तथा नॉर्थ आयरलैंड के सिविल एवं फौजदारी मामलों के लिए अंतिम अपील न्यायालय निम्नलिखित में से कौन से है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सेकंड, सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूके। सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूके। नेक्स्ट क्वेश्चन 46, निम्न में से कौन सा सामाजिक विधान का उद्देश्य नहीं है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 4, धन तथा अन्य संसाधनों का सामान्य वितरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 42 संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा निम्न में से किस विषय को राज्य सूची से समर्थित सूची में स्थानांतरित नहीं किया गया था? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 4, पुलिस को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव इन्फ्लुएंस न्यू पब्लिक मैनेजमेंट NPM? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर थर्ड, A and C, चिकागो स्कूल ऑफ इकोनॉमी और पब्लिक चॉइस थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 243 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन व्हाट टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन इज constitute
इन ट्रेडिशनल एरिया, ट्रांसटेशनल एरिया। सो इसका करेक्ट आंसर नंबर सेकंड, नगर पंचायत। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50, द पब्लिक एंटरप्राइजेज अंडर डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग फ्रॉम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैन बी ऑर्गेनाइज्ड इनटू फॉलोइंग वे। सो इसका करेक्ट आंसर नंबर थर्ड, ACD, कंट्रोल्ड बाय मिनिस्ट्री इटसेल्फ, controlled by the department in ministry, or controlled by an interdepartmental committee। सो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। और ये जो पेपर है सबसे पहले आपको UGC नेट की वेबसाइट, UGC नेट के यूट्यूब चैनल पे कराया जा रहा है। सो वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।